जय माता दोस्तों। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कितनी भी बुरी परिस्थिति चल रही हो, आपके जीवन में किसी भी बड़ा कितना भी बड़ा विषम संकट क्यों नहीं आ रहा हो, कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों नहीं बन रही आपके जीवन में, आप एक ऐसा कार्य है जो कि मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ये कार्य करके आप कितनी बड़ी परेशानी है आपके जीवन में, कितनी भी बड़ी, जो कि आपके काबू में नहीं आ रही है। आप हर तरह से, चार तरफ से आप परेशानी से घिर चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, ऐसे में क्या करें परेशानी से आप छुटकारा पाने के लिए। और जैसे कई बार तो क्या क्या होता है कि इंसान परेशानियों में फंस करके इंसान कई जगह पंडितों के चक्कर लगा करके फंस जाता है, कई जगह कई खूब पैसे लगा देता है, खूब उपाय करके देख लेता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज मैं जो आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, छोटा सा कार्य बताने जा रही हूँ। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न आपका कुछ पैसा लगेगा इस कार्य के अंदर, न कोई पंडितों के चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, न कुछ करवाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आप खुद ही कर सकते कार्य। इससे आप अपने जीवन में आ रही किसी भी तरह की कितनी बड़ी परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या करना है इसके लिए? तो इसके लिए जो अमावस्या तिथि आती है उससे एक दिन पहले, अमावस्या तिथि आती है उससे एक दिन पहले के शाम के समय चतुर्दशी होती थी। तो एक दिन पहले शाम के समय अपनी कुल देवी के निमित्त थोड़ी सी खीर बनाइए अपनी रसोई के अंदर, साफ सफाई से, मतलब थोड़ी सी खीर बनाइए और अपनी कुल देवी के निमित्त कुल देवी को भोग दीजिए उस खीर का। और साथ ही उनके उनसे आप अपनी क्षमा प्रार्थना कीजिए। और जो दूसरे दिन, चतुर्दशी के दूसरे दिन जो अमावस्या तिथि हो सुबह, तो अगर आप घर में अगर अमावस्या निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आपको नहीं पता कि आप कौन सी परेशानी फंस रही हैं, तो आप अपने पितरों के निमित्त, पितर यानी जो आपके पूर्वज, जो आपके खानदान के लोग जो आपको छोड़ करके आप इस लोक से जा चुके हैं, उनके निमित्त आप, जैसे एक अगर आप अमावस्या घर पे निकाले तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकालते हैं, आपको नहीं पता अपने पितरों के बारे में, तो आप एक उपले का टुकड़ा, उपला यानी कंडे का टुकड़ा लेकर के उसको अंगारी करके उसकी, और उस अंगारी के ऊपर आप एक थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, अगर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, थोड़ा सा गुड़ लेकर के उस अंगारी के ऊपर अपने पितरों के निमित्त उसको भोग दीजिए, उसका घी और गुड़ का। ये बस 2 कार्य, यानी कि चतुर्दशी के दिन आपको शाम को कुलदेवी के निमित्त थोड़ी खीर बनाकर उसको भोग लगाना, और दूसरे दिन सुबह अपने पितरों के निमित्त अंगारी के ऊपर गुड़ और घी का भोग लगा करके उनको, उनसे क्षमा प्रार्थना करना। आप देखेंगे कि यानी कि क्योंकि जो इंसान, कोई भी इंसान होता है, तो हर इंसान की कुलदेवी, कुल देवता कुल देवी ज़रूर होती है, और पितर भी सबके होते हैं। क्योंकि देखो ऐसा तो कोई नहीं है कि इंसान जो भी खुद ही पैदा हुआ हो, उससे पहले भी इंसान जो धरती पे आए हैं, यानी पूर्वज, सबके पूर्वज होते हैं, सबके पितर होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कौन-सा दोष चल रहा है, आपको पितर दोष लगा हो या फिर कोई देह दोष लगा हो, तो आप अगर ये कार्य करते हैं तो आप आपके ऊपर कोई भी, अगर आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि पितर दोष है या फिर कोई देव दोष है। कैसा भी दोष हो आपके जीवन में, हर तरह के दोष से आप इस कार्य को करके, इन उपाय को करके आप छुटकारा पा सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कितनी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी संकट क्यों नहीं आ रहा, कितना बड़ा संकट क्यों नहीं आ रहा हो, इन कार्यों को करके आप इन परेशानियों से आप बचे रह सकते हैं। जय माता दी।